हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का सेकंड लास्ट वीडियो पार्ट टू, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चार इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का जो वीडियो पार्ट वन है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग प्लीज उसको देख लीजिएगा। और ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पूरा कवर हो जाता है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के चार इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस कब कब हो सकते हैं, और जब वो कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो क्राइटेरिया आता है, द क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। फर्स्ट क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, SSS, ट्रिपल एस भी बोलते हैं इसको, साइड 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 क्राइटेरिया। तो साइड 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 क्राइटेरिया क्या होता है, जैसा नाम से समझ में आ रहा है, एक ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं। तो यदि हमारे पास कोई दो ट्राइंगल हैं, जैसे ABC, एक ट्राइंगल ये हो गया और दूसरा ट्राइंगल हो गया हमारा DEF। ठीक है। ये दो ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, यहां पर हमें ये बताया है कि यदि इनकी फर्स्ट ट्राइंगल की द ट्राइंगल, दिस क्राइटेरिया सेज द टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, ये मैंने वीडियो पार्ट वन में बताया है, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि साइड AB इज इक्वल टू DE है, मतलब ये वाली साइड जो है ये DE साइड के इक्वल है, दूसरा साइड BC EF के इक्वल है, मतलब जो BC साइड है ये वाली साइड EF के इक्वल है, और तीसरी साइड जो है AC इज इक्वल टू DF, मतलब ये वाली जो साइड है ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है। तो यदि ये तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे कहलाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंस। और आप रीजन लिखोगे साइड में, साइड 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 क्राइटेरिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये एंड टॉपिक, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, एंड एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि दो ट्राइंगल्स हमें दिए हुए हैं, टू गिवन ट्राइंगल ABC एंड DEF। अब हमको बताना है, यहाँ पे हम उन्होंने कुछ वैल्यूज दे दी हैं कि AB इज इक्वल टू 7 है, ये आपको 7 दिया हुआ है ना। BC दिया हुआ है आपको 5 और AC दिया हुआ है 9। सिमिलरली दूसरा जो ट्राइंगल है DEF ट्राइंगल में DF दिया हुआ है आपको 9, EF दिया है 5 एंड DE दिया हुआ है 7। अब नाउ चेक वेदर दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो आपको बिल्कुल सिंपल से दोनों फिगर को देखना है, ऑब्जर्व करना है, एंड आप उसमें देख के समझ सकते हो कि जो AB है वो साइड किसके इक्वल हो रही है। AB है 7 सेंटीमीटर और DE भी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली दूसरी साइड जो BC है वो किसके इक्वल हो रही है, वो हो रही है हमारे EF के इक्वल हो रही है, और वो कितना है, वो है 5 सेंटीमीटर। एंड तीसरी साइड जो है हमारी AC, वो किसके इक्वल हो रही है, वो हो रही है हमारी DF के, इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई, साइड 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 क्राइटेरिया। साइड 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 क्राइटेरिया से जो ट्राइंगल है हमारे दोनों, ये दोनों कैसे हो गए, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, और ये आपका प्रूफ हो गया ट्रिपल S क्राइटेरिया से। ठीक है। तो ये हमारा साइड 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 क्राइटेरिया खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है, सेकंड क्राइटेरिया, वो है SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, मतलब दो साइड्स हैं और उनके बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल की बात हो रही है, साइड एंगल एंड साइड, तो दो साइड्स और बीच में इंक्लूडेड एंगल आ गया। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, जिसको बोलते हैं SAS क्राइटेरिया। यहाँ ये क्राइटेरिया क्या कहता है, दिस क्राइटेरिया सेज दैट two triangles will be congruent if their two corresponding sides, दो corresponding sides और उनके बीच का included angle इक्वल हो, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे हमने एक ट्राइंगल ले लिया ABC, एक ट्राइंगल ले लिया ABC ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल हमने फिर ले लिया DEF। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में यदि हमको दिया है इफ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इफ फर्स्ट साइड AB और DE आपस में इक्वल है, AB इज इक्वल टू DE, और दूसरी साइड BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF इक्वल हो गई। अब ये दो साइड्स इक्वल हो गई तो इनके बीच वाला जो इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड एंगल मतलब इनके दोनों साइड से इंक्लूड का एंगल कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। यदि ये तीन क्राइटेरिया हमारे मिलते हैं तो हमारे दोनों एंगल्स कैसे होंगे,
SAS साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया हो गया। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, एग्जांपल करते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल, एक हमारा ट्राइंगल है JKN, ठीक है जी। एक हमारा ट्राइंगल है JKN, एक ट्राइंगल है, इसमें JK इज इक्वल टू एन के, मतलब ये जो साइड है ये साइड के इक्वल दिया हुआ है। और जो AK है, ये जो AK लाइन है ये कैसी है, AK इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल JKN, मतलब इस पूरे एंगल का ये बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये वाला, और ये वाला जो एंगल होगा ये हमें इक्वल दिया हुआ है बिकॉज ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमको बताना है, तीन क्वेश्चंस पूछे हैं इसमें। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ ट्राइंगल, फाइंड दी थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल जो बन रहे हैं हमारे JKA एंड AKN। सेकंड क्राइटेरिया उन्होंने पूछा है क्या ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो दो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंस होंगे, तो वो हम देख के बताएंगे। और तीसरा क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है कि इज एंगल J इज इक्वल टू एंगल N होगा, एंड यू नीड टू टेल द आंसर आल्सो कि व्हाई दीज एंगल्स आर इक्वल। अब इसको हम समझ के देखते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट हमने क्या करा, हमने ट्राइंगल ले लिया और इस ट्राइंगल, तो फर्स्ट क्राइटेरिया को समझने के लिए हम देखते हैं, हमने सबसे पहले दो ट्राइंगल ले लिए, ठीक है, ट्राइंगल JKA एंड ट्राइंगल AKN, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमको एक चीज दी हुई है, फर्स्ट इसमें पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स, तो हमें फर्स्ट पेयर दिया हुआ है JK इज इक्वल टू NK, ये हमें गिवन है, ठीक है। सेकंड, एंगल K जो है बाइसेक्टर है, तो इसमें हम लिख सकते हैं एंगल JKA इज इक्वल टू होगा एंगल NKA, जो कि हमें दिया हुआ है बाइसेक्टर है ना। ये हो गया सेकंड क्राइटेरिया। और थर्ड क्राइटेरिया क्या हो गया हमारा, AK जो है साइड, ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है, इस ट्राइंगल में भी ये आ रही है साइड और इस ट्राइंगल में भी ये आ रही है साइड, तो AK इज इक्वल टू AK, इसमें आप लिखते हो ब्रैकेट के अंदर कॉमन साइड। तो ये दोनों तीन क्राइटेरिया आपको मिल गए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का यदि आंसर हो गया, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो आपको देख के समझ में आ रहा है साइड, एंगल एंड साइड, ऐसे एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल आपके कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। और थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्या ये एंगल J और एंगल N ये इक्वल होंगे। इसके लिए हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट को याद रखना है जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। एंगल J और एंगल N बताना है। यदि कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जिसे बोलते हैं CPCT। और ये आपको, आप जब 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 से आप ये वीडियो देख रहे हो तब से आप इस CPCT को अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल अच्छे से फिट कर लो, बिकॉज जहां भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी आएगी CPCT जरूर मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो CPCT समझ लो, CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। कोई भी दो ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। और इसी के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो थर्ड क्वेश्चन में, बिकॉज दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, तो आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या लिख दोगे, उसमें लिख दोगे एंगल J इज इक्वल टू एंगल N। और ब्रैकेट में आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली लिख सकते हो CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और दैट्स ऑल, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी हो गया आपका। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, इसके थर्ड क्राइटेरिया, और उसके पहले जो मैंने CPCT बताया है, यस इट इज ऑल्सो रिटन हियर, द CPCT इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब भी आप किन्हीं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हो, उसमें वो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड से रिलेटेड सारी चीजें जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। आप CPCT लिख करके डायरेक्ट लिख सकते हो। एंड थर्ड क्राइटेरिया हमारा आता है, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल को हम बोलते हैं ASA, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। यहां पर क्या होता है कि दो एंगल्स होंगे इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और उनके बीच की साइड जो होगी इंक्लूडेड साइड। देखो, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द वन इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। तो यदि हमने कहा कि ये वाला एंगल, सपोज ये दो ट्राइंगल ले लिए ABC एंड A', B', C', यहाँ पे हमारे को पहला एंगल इक्वल दिया हुआ है, एंगल ABC, और ट्राइंगल एक ABC हो गया और ट्राइंगल A', B', C', इसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल B' दिया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें इक्वल दिया हुआ है। इसके बाद
एक और एंगल इनका जो सी है और सी डैश है, ये भी इक्वल दिया हुआ है, और इनके बीच की जो साइड है, इंक्लूडेड साइड, दोनों एंगल के बीच की जो साइड है, BC और B डैश C डैश, ये भी इक्वल दी है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? तो आप सिंपल लिख दोगे एंगल साइड एंगल से, क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। और ये आपका थर्ड क्राइटेरिया होता है। अब हम इसी क्राइटेरिया को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या बोला है यहाँ पे? आप देखो, अच्छा यहाँ पे फिगर नहीं दिया आपको, तो फिगर अपने को बनाना होगा। बहुत आसानी से समझ लो आप इस फिगर को कैसे बनाना है। किसी भी फिगर क्वेश्चन के अंदर यदि आप फिगर बना सकते हो, बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना, और स्पेशली ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल के, सर्किल के क्वेश्चंस के अंदर। तो जैसे यहाँ पे हमें कह रहे हैं इन अ ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इफ एंगल ABO CDO 60 दिया हुआ है, और AOB दिया हुआ है, ABCD दिया है, हमें चेक करना है कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। सबसे पहले हमको बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक ट्राइंगल है हमारा, AOB आ रहा है ना, और COB आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखो, हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ये ट्राइंगल हमारा बन गया AOB, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा COD, ये हमने बना दिया यहाँ पे, ये। ठीक है जी। अब ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया। यहाँ पर हमको बोल रहे हैं कि एंगल ABO और CDO 60 डिग्री है। एंगल ABO, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल हमको दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो गया। एंगल AOB 35 है, मतलब ये वाला एंगल जो है ये हमें दिया हुआ है 35 डिग्री। एंड एंगल दो साइड्स हैं, AB हमको 5 सेंटीमीटर है और CD भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हमको दी हुई हैं। अब हमको निकाल के बताना है कि ये हमारे ये चेक करना है कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD और नॉट। तो हमको ये बताना है कि ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, ये हमको प्रूफ करना है इसके अंदर। ठीक है ना? तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखो, हमको एक साइड तो दी हुई है, हमें हमें एंगल ABO और एंगल CDO ये हमें इक्वल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। ठीक है ना? सेकंड क्राइटेरिया हमको और दिख रहा है यहाँ पर, AB इज इक्वल टू CD, ये भी हमको दिया हुआ है, कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो ये सेकंड भी हो गया। अब थर्ड क्राइटेरिया और हमारा निकला, क्योंकि एक एंगल और एक साइड मिल गया। एक एंगल और निकाल लें हम, तो ए से इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप एक बात देखो, यदि मैं एक ट्राइंगल ले लूं AOB, इसमें यदि मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मेरा एंगल जो A होगा, एंगल BAO, ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री में से यदि मैं 60 प्लस 35 को माइनस कर दूं, तो मेरा तीसरा एंगल निकल आएगा इस ट्राइंगल का। तो वो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 60 और 30 कितना होता है? 90, 95 हो गया। अब 180 में से आप 95 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 180 में से जब आप 90 माइनस करोगे 95, तो आपको मिल जाएगा 85 डिग्री। तो आपका इसका मतलब एंगल ए कितना हो गया? 85 डिग्री हो गया। और सिमिलरली ट्राइंगल यदि आप COD लो, COD के अंदर ये वाला जो एंगल होगा, क्योंकि देखो ये एंगल 35 है, तो आपका ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा, ये वाला एंगल भी आपका 35 होगा, क्योंकि ये कौन से एंगल हो गए? ये दोनों एंगल हो गए हमारे, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल्स हमेशा आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसके लिए मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं लाइंस एंड एंगल के, उनको आप देखिएगा, आपको सारे एंगल्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? तो ये VOA इक्वल हो गया तो हमारा। अच्छा, अब ये एंगल 35 हो गया। अच्छा, अब यदि COD ट्राइंगल लेंगे, तो इसमें भी हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, तीनों एंगल का सम ट्राइंगल के 180 डिग्री होता है। तो इसमें भी हम निकाल सकते हैं एंगल, एंगल DCO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 में से बाकी दोनों एंगल के सम को माइनस कर दें, 60 प्लस 35। तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा? 180 माइनस 95, और ये भी आ गया 85 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? जो थर्ड क्राइटेरिया आपको चाहिए था वो यहां से मिल गया, एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका तीसरा एंगल क्या मिल गया? एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO इज इक्वल टू 85 डिग्री। ये आपका थर्ड क्राइटेरिया आ गया। जब तीन क्राइटेरिया हो गए, तो एंगल साइड एंगल से हमारे ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका एक और क्राइटेरिया आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और बहुत इंटरेस्टिंग क्राइटेरियाज हैं। इसे बोलते हैं आरएचएस क्राइटेरिया। जनरली आरएचएस का मतलब हमने क्या पढ़ा हुआ है, राइट हैंड साइड, बट यहाँ पर आरएचएस का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस हैंड साइड। जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, आपने एक वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम का, उसमें मैंने बताया हुआ है कि राइट एंगल के अंदर किसी भी ट्राइंगल का यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें एक एंगल कैसा होता है, 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के अपोजिट की साइड जो होती है वो हमेशा कहलाती है हाइपोटेनियस साइड। और उसके अलावा इसमें दो साइड्स और होती हैं, ये हो गई आपकी और एक साइड ये हो गई, तो मैंने इसको बोल दिया साइड वन, और जो दूसरी साइड है इसको साइड टू। अब इनको हम बाद में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, परपेंडिकुलर बेस, वो चीजों के लिए अलग से वीडियो में बनाऊंगा। यहाँ पे आप इसको समझ लो। तो ये दो ट्राइंगल दिए हैं हमें, कौन कौन से, एक ट्राइंगल है एबीसी और एक ट्राइंगल है डीईएफ। मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। दोनों ट्राइंगल राइट एंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बी पे है और एक राइट एंगल ट्राइंगल ई पे है। अब आरएचएस क्राइटेरिया क्या कहता है, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। इसका मतलब दिस क्राइटेरिया सेज दैट टू ट्राइंगल्स टू triangle two right angle triangles will be congruent if hypotenuse and one side of one triangle is equal to corresponding hypotenuse and one side of another triangle। तो इसका मतलब तीन क्राइटेरिया हमें लगाना है। कोई भी दो राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कब कहलाएंगे, वो कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे जब उनके जो एक राइट एंगल हो उन दोनों में। तो एक एंगल हमारा राइट एंगल मिल गया है यहाँ पे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। सेकेंड, उन दोनों ट्राइंगल की हाइपोटेनियस इक्वल होने चाहिए। हाइपोटेनियस मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि 90 डिग्री के अपोजिट की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल की, वो हाइपोटेनियस कहलाती है। तो ये हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस दोनों के इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। और तीसरा, जो रिमेनिंग दो साइड्स बची हैं, साइड वन और साइड टू, इनमें से कोई भी एक साइड करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो, तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ बोल दिया। अब ये क्राइटेरिया लग गया तो आर एच एस क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। अब इसको हम क्विकली समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, कि एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, प्रूफ करना है हमको, एंगल ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल पी आर एस ये कॉन्ग्रुएंस होंगे इफ पी क्यू एंड पी आर 8 है, पी एस 6 है एंड परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं दोस्तों। फिगर में मैंने ले लिया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया मेरा आर। पी क्यू आर एक ट्राइंगल हो गया मेरा पी क्यू आर। इसमें हमें बोला है कि परपेंडिकुलर है क्या, पी एस जो है 6 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। तो क्यू आर के ऊपर मैंने पी एस एक परपेंडिकुलर डाल दिया जो कि 6 सेंटीमीटर वैल्यू भी है और ये 90 डिग्री भी दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा पी क्यू और पी आर जो है वो मेरे को 8 सेंटीमीटर इक्वल दिया हुआ है। अब आपको देखना है, आपको बताना है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो आपने दोनों ट्राइंगल ले लिए, ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी आर एस। अब इन दोनों ट्राइंगल में पहला क्राइटेरिया हमारा क्या दिख रहा है, पी एस इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू 6, कॉमन साइड है, करेक्ट। सेकेंड क्राइटेरिया आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, पी क्यू, पी क्यू जो है आपका साइड वो कितना दिया हुआ है, पी क्यू जो साइड है वो आपकी दी हुई है पी आर के इक्वल, ये भी गिवन है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपको गिवन लिखोगे आप। और तीसरा आपको दिया हुआ है कि पी एस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है आपको। तो इन तीनों क्राइटेरिया से हमारे को दिख रहा है एक राइट एंगल हो गया जो 90 डिग्री, ये है राइट एंगल, ये वाला हो गया हमारा पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये हो गया हाइपोटेनियस, और एक थर्ड हो गया साइड एक इक्वल हो गई। तो इससे हमारा कौन सा बन गया, ये बन गया हमारा आर एच एस क्राइटेरिया। आर एच एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए दोस्तों, ये ट्राइंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंस। और इसके साथ ही ये चारों इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर खत्म होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट नोट मैंने डाला हुआ है, उसको और आपको याद रखना है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या ए ट्रिपल ए कोई क्राइटेरिया होता है क्या, तो जी नहीं, ट्रिपल ए एंगल 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 कोई क्राइटेरिया नहीं होता ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी का। एग्जाम में काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। एंड व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, बिकॉज यदि आपके एंगल इक्वल हैं फॉर अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो यहाँ पे आप समझ लो, फॉर द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इट इज नॉट अ क्राइटेरिया, ए इज नॉट अ क्राइटेरिया, बिकॉज if all the angles of two triangles are equal then it is not compulsory that their sides are also equal। हो सकता है कि एक ट्राइंगल छोटा है 60 डिग्री का, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, मैंने बताया है कि ऑल शेप
इक्वल शेप एंड इक्वल साइज। यहाँ पर शेप तो इक्वल है दोनों का, लेकिन साइज डिफरेंट हो गया, इसीलिए ए क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल। तो इसके साथ ही ये वीडियो पार्ट 2 जो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स का खत्म होता है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। दोनों वीडियोस की लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, और प्लीज वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और भी बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट, बाय।